बहुत बड़ी खबर, कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। अचानक सब गवर्नर रिजाइन क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? गवर्नर, एक और गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। इस समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 2-3 गवर्नर रिजाइन कर चुके हैं अब से कुछ मिनटों के अंदर। बड़ी डेवलपमेंट है ये, अब डेवलपिंग स्टोरी हो गई है। दूसरे गवर्नर का इस्तीफा है, लद्दाख के गवर्नर अमित पांडे मेरे साथ है। अमित पांडे, लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का इस्तीफा, बंगाल के गवर्नर आनंद बोस का इस्तीफा। क्या हो रहा है? क्या मामला क्या है? हम देख रहे हैं नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि इन दोनों नेताओं को जो एक सेंट्रल रोल में इनको भेजा जाएगा, इनको पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। और कविंदर गुप्ता और सीवी आनंद बोस, इन दोनों को कुछ समय पहले इनको नियुक्त किया गया था। और एक एक करके अगर हम बात करें अमीश, तो ये अभी इनके इस्तीफे की, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और जल्द ही इस बात की संभावना है कि जो राज्यपाल बंगाल में और उपराज्यपाल जो लद्दाख में है, उसकी भी नियुक्ति होगी। तो इस बारे में क्या कारण क्या है? मैं आपसे ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा हूं। लद्दाख के गवर्नर ने, लद्दाख के एलजी ने भी इस्तीफा दिया है और बंगाल के एलजी ने भी, बंगाल के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण क्या बताया जा रहा है? कुछ स्पेसिफिक रीजन है ये ओवरहॉलिंग सिस्टम की? देखिए, सूत्रों के मुताबिक, एक पार्टी की रणनीति के मुताबिक है ये, इसको एक रीशफलिंग हम कह सकते हैं। तो इसी क्रम में इन दोनों का इस्तीफा लिया गया था और इस बाबत इनको पहले ही सूचित कर दिया गया था। तो और संभवतः क्या और भी गवर्नर इस्तीफा दे सकते हैं? खबर आ रही है कि एक और गवर्नर इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है। 1 या 2 राज्य के और गवर्नर जो कि उत्तर पूर्व से ताल्लुक है, वो भी इस्तीफा यहाँ पर दे सकते हैं और उनको भी पार्टी के संगठन के काम में उनको प्रयोग किया जाएगा और उनकी जगह एक नई नियुक्ति की जाएगी। तो जिस बात का अमीश आप जिक्र कर रहे थे, रीशफलिंग, यानी कि जिम्मेदारियों की अदला बदली, वह पूरी तरीके से बीजेपी की इस रणनीति में नजर आ रही है। और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी कहानी है। खबर यह आ रही है कि एक और गवर्नर ने शायद इस्तीफा की पेशकश करी है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। ये डेवलपिंग स्टोरी है अपने आप में। लेकिन होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर सरकार का यह निर्णय होता है गवर्नर को भेजना, गवर्नर को वापस बुलाना। तो सरकार ने लगभग ये निर्णय कर लिया है। आप कह रहे हैं 2-3 गवर्नर और हो सकते हैं, उत्तर पूर्व राज्य से हो सकते हैं। निश्चित तौर पर इस समय सोशल मीडिया पे बड़ी सारी स्पेकुलेशन चल रही है। क्या ओवरऑल क्या मामला बनता हुआ दिखाई देता है? देखिए अमीश, ओवरऑल अगर हम ये कहें तो जिम्मेदारियों की अदला बदली जिसको हम कह सकते हैं, उससे ये जोड़कर देखा जा सकता है। और ये जो चेहरे, क्या कविंदर गुप्ता देखिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में वह सक्रिय रहे। इसके अलावा अगर हम सीवी आनंद बोस की भी बात देखें तो वह ये एक तरीके के आइडियोलॉज थे और वह किताबें भी लिखते थे। और गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रहते काफी ज्यादा उनका जो क्लैश था वो सरकार से सामने आया था। क्लैश एक कारण, लेकिन अमित पांडे, क्लैश कारण नहीं हो सकता कि अगर क्लैश हो रहा है तो इस्तीफा देना पड़ रहा है। क्लैश कारण नहीं हो सकता। अमित, जो विषय इस समय समझ में आ रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है कि ये ओवरऑलिंग है सिस्टम की, या फिर ये सरकार की, या फिर ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया इस्तीफा देने के लिए। तो निश्चित तौर पर उनको कहीं भी करें, लेकिन इस समय क्या ये कंफर्म्ड है? इन दोनों गवर्नर्स ने इस्तीफा दे दिया है, एलजी कविंदर गुप्ता ने और गवर्नर आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया। दिस इज कंफर्म्ड? जी बिल्कुल, इस बात की ये कंफर्मेशन की खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं और 1-2 नाम और हो सकते हैं। और जैसा आप ये कह रहे थे, नियमित जो सरकारी के जो ढांचे होते हैं, कामकाज के ढांचे, उससे जोड़कर ये देखा जा रहा है। और अब ये भी इस बात की संभावना है आने वाले दिनों में इनको किसी अहम जिम्मेदारी में भी इनको लगाया जाएगा।